हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की जन्म पत्रिका के बारे में कि इनकी जन्म पत्री क्या कहती है, इनकी फिल्में कैसी रहीं और ये मिस वर्ल्ड और इतने खूबसूरत कैसे बनी, क्या कहते हैं इनके सितारे जन्म कुंडली के अनुसार, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर महत्वपूर्ण भावों पर चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे कि इनकी कुंडली में अभिनेत्री बनने के योग कैसे बने और इनके बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल और राहु। ये सभी शुभ स्थिति में होना चाहिए और पाप ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए और कोई ना कोई राजयोग होना चाहिए। महत्वपूर्ण भाव हैं पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां और 10वां और 11वां भाव, ये महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, मकर और मीन। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में सफल अभिनेत्री बनने के योग कैसे बने। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की और लगने की। शुक्र ही लगने से इस कुंडली में, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, 7 नंबर की गिनती से ये जन्म पत्रिका शुरू हो रही है। इसके लग्न में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला का स्वामी होता है शुक्र, इसलिए लग्न हुआ शुक्र। शुक्र इनकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, यानी लग्न का तृतीय भाव से संबंध हो गया। उसके बाद में तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि देखें तो बृहस्पति की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति की दृष्टि जो है 10वें भाव पर पड़ गई। इस प्रकार से तृतीय का संबंध 10वें भाव से हो गया। उसके बाद में पंचम भाव की बात करें तो पंचमें से यहाँ पर शनि है, क्योंकि 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ का स्वामी शनि जा करके 9वें भाव में बैठा है, यानी भाग्य का भी साथ मिला, भाग्य ने साथ दिया। वक्री है तो इससे एक घर पीछे और एक घर आगे के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से शनि 10वें भाव से भी संबद्ध है। तो शनि का 9वें भाव में होना, यानी पंचमेश का 9वें भाव में होना, और शनि की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 शनि का संबंध 11वें भाव से हो गया, तृतीय भाव से हो गया, यानी पंचमेश का संबंध तृतीय भाव से हुआ। और चंद्रमा, शुक्र और राहु तीनों से संबंध हुआ किसका, पंचमेश का। इसलिए एक योग यह बन गया सफल अभिनेत्री बनने का। उसके बाद में सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में ही बैठा है मंगल। और मंगल की दृष्टि को देखें तो मंगल की दृष्टि
लग्न पर है 7वीं दृष्टि, और मंगल की चौथी दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4। मंगल की चौथी दृष्टि 10वें भाव पर है, तो सप्तम का लग्न से सप्तम का लग्न से और 10वें भाव से भी संबंध हो गया, और सप्तम का बुध से भी संबंध हो गया, क्योंकि 8वीं दृष्टि बुध पर है मंगल की। तो एक योग यह बन गया। उसके बाद में सप्तम भाव की बात हो गई। अब 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा तृतीय भाव में शुक्र और राहु के साथ युति बनाकर बैठा है। तो इस प्रकार से 10वें का तृतीय भाव से संबंध हो गया। इस प्रकार से ये योग बने सफल अभिनेत्री बनने के। उसके बाद में बात करते हैं नवमान कुंडली में भी ये योग इसी प्रकार देखने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में। सबसे पहले इनकी कुंडली में देखा जाए तो नीच भंग राजयोग कैसे बना, क्योंकि देखिए सूर्य भी नीच का है, गुरु भी नीच का है, राहु भी नीच का है और केतु भी नीच का है। अब इनकी नीचता भंग कैसे हुई, क्योंकि देखिए राहु और शुक्र अति मित्र हैं, और राहु की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 मंगल पर पड़ रही है, लेकिन राहु की शुक्र के साथ युति होने से और इसलिए इसकी जो है नीचता भंग हुई। और केतु की बात करें तो केतु 9वें भाव में कारक ग्रह होता है। हालांकि ये नीच का है, लेकिन इसकी नीचता भंग इसलिए हुई क्योंकि वो 9वें भाव का कारक ग्रह होता है और राहु तृतीय भाव में कारक ग्रह होता है। इस प्रकार से राहु और केतु की नीचता भंग हो गई। उसके बाद में मंगल की बात करें, उसके बाद में नीच का ग्रह कौन सा है, सूर्य। सूर्य की बात करें तो सूर्य की दृष्टि जो है मंगल पर होने और केतु पर होने से इनकी नीचता भंग हो गई है, और सूर्य स्वयं लाभेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी नीचता भंग हुई। और गुरु की बात करें तो गुरु की नीचता कैसे भंग हुई, गुरु की नीचता ऐसे भंग हुई क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु का प्रभाव अपने उच्च राशि पर होने और इन पर शुक्र लग्न और क्योंकि गुरु पराक्रम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में नीच का होने से इसके पराक्रम के कारण इसकी नीचता भंग हुई गुरु की। और गुरु की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो यह आकस्मिक बदलाव का वो कहलाता है भाव। इस कारण से गुरु की महादशा में इनके लाइफ में, इनके जीवन काल में आकस्मिक बदलाव हुए हैं, क्योंकि यह गुरु नीच का है, इसलिए यह बदलाव थोड़े नकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक हुए हैं, परंतु बदलाव हुए हैं। और इनके मैरिज लाइफ की बात करें तो
मंगल जो है स्वराशि में है, वक्री होकर के लग्न को देख रहा है, इसलिए इनके हमने और लग्न में सूर्य नीच का होकर के बैठा है, इस प्रकार से। और दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर है और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मंगल की जब दशा या अंतर्दशा आएगी तब इनके वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु तलाक नहीं होगा। कुंडली अच्छी है, मंगल की वजह से मेरी लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्योंकि मंगल भी देखा जाए तो अपनी ही राशि को द्वितीय भाव में अष्टम दृष्टि से देख रहा है। इस वजह से इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, सामंजस्य बिठाएंगे। और मंगल स्व राशि का है, इसलिए एक प्लस पॉइंट ये भी है। इसके बाद में ये बात हो गई सूर्य की, गुरु की, चंद्रमा की बात हो गई। ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने के योग हो गए। और राहु की महादशा में अभी जो है, अब बात करते हैं इनको मिस वर्ल्ड कैसे कहलाए, ये मिस वर्ल्ड कैसे बनी और इनका वो समय कैसे अच्छा रहा, क्योंकि उस समय इनके चंद्रमा की महादशा चल रही थी और चंद्रमा की महादशा में शुक्र बुध राहु और शुक्र बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही थी। ये समय था सन 1994 का। उस समय इनको मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला ऐश्वर्या राय को। और 2007 1997 से 1990 से 2007 के बीच में इनके 1994 से 2007 के बीच में इनके कई फिल्में सुपरहिट रही हैं, जैसे और प्यार हो गया, हम दिल दे चुके सनम इत्यादि सुपरहिट फिल्में रही हैं इनकी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह एक सफल अभिनेत्री रही हैं। इसके अलावा नवमान कुंडली में भी ये योग देखें तो नवमान कुंडली में लग्न क्या है, बुध इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है। और बुध की दृष्टि को देखें तो बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है, शनि पर है। तो लग्न का संबंध चंद्रमा की राशि से हो गया, कर्क राशि में है, इसलिए। और बुध की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 शनि पर है। तो बुध का संबंध शनि से हो गया, शनि और बुध का संबंध हो गया। शनि नवमेश भी है, एक कारण ये हुआ। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र मंगल की राशि में बैठा है, तो एक योग तो ये हो गया नवमान कुंडली में। इस प्रकार से शुक्र और गुरु क्या है, दशमेश होकर के शुक्र के साथ बैठा है। तो गुरु और शुक्र मतलब दशमेश और शुक्र का संबंध हो गया एकादश भाव में, मंगल की राशि में, मेष राशि में। तो एक योग यह बन गया। उसके बाद में तृतीय भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य इनकी कुंडली में, नवमान कुंडली में यहाँ पर नवम भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 और स्वराशि से दृष्टि है तृतीय भाव में। इस प्रकार से
तृतीय का तृतीय भाव पर दृष्टि होने से यह योग बना। तृतीय का तृतीय भाव से संबंध हो गया। उसके बाद में पंचम भाव की बात करें तो नवमांश कुंडली में पंचम भाव में शुक्र की राशि तुला राशि में चंद्रमा बैठा है, तो एक योग यह हो गया। और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर है और 10वें पर है, तो एक योग यह बन गया सफल अभिनेत्री बनने का। और इसके बाद में सप्तम भाव की बात करें तो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में वो 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु का स्वामी होता है गुरु। गुरु और शुक्र का संबंध कैसे बना वो बता दिया। उसके बाद में तो यह सप्तमें और 10वें का भी संबंध हो गया। सप्तमें और पंचमें का संबंध हो गया। उसके बाद में दसम भाव की बात करें तो 10वें गुरु है। गुरु का संबंध शुक्र से हो गया। ये हो गया। इसी प्रकार से दसमांश कुंडली में देखें तो अभिनेत्री बनने के योग कैसे बने। चंद्रमा और बुध का युति संबंध हो गया। लग्न में ही है दसमांश कुंडली में। और तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय का संबंध लग्न भाव से हो गया, चंद्रमा से हो गया। ऐसे योग बना। उसके बाद में पंचम भाव की बात करें तो पंचमें जाकर के एकादश भाव में बैठा है और इसकी दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर है। 5 6 7 8 मंगल की 7वीं दृष्टि ईश्वर राशि पर पंचम भाव में है, यानी पंचमेश होकर के पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है और मंगल। तो एक योग ये हो गया। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश शनि जाकर के तृतीय भाव में बैठा है, तो सप्तमेश का तृतीय भाव से संबंध हो गया। और इसके अलावा 1 2 3 सप्तमेश का पंचम भाव से भी संबंध हो गया। और 4 5 6 7 सप्तमेश का सूर्य से संबंध हो गया। गुरु की राशि से संबंध हो गया, सूर्य से संबंध हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सप्तमेश का बुध की राशि से भी संबंध हो गया। तो इस प्रकार से प्रबल योग मुख्य रूप से लग्न कुंडली में देखे जाते हैं, वो हमने आज चर्चा की। और मिसवर्ड बनने के योग कैसे बने, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और शुक्र जो है आकर्षण का ग्लैमर का कारक माना गया है। और शुक्र और राहु अति मित्र हैं और ये तीनों ग्रह तृतीय भाव से संबंध बना रहे हैं। और 1994 में इनके जो है चंद्रमा की महादशा में शुक्र और बुध की चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में इनको मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला। और इनकी खूबसूरती का कारण यह है शुक्र और चंद्रमा की युति और साथ में राहु की युति। राहु की महादशा में इनके लाइफ में अचानक बदलाव हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।